गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नरेशन में अब तक एक एग्जांपल अपना हुआ था जो आपने पिछले लेसन में देखा था। अब इसके लिए हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। तो सेकंड एग्जांपल को देखिए। एग्जांपल नंबर सेकंड। he said I work in a factory. सेंटेंस है he said, उसने कहा I work in a factory। अब देखो यहाँ said का तो said ही रहेगा। क्या होगा? he said, जैसा कि बीएम में किया था रिपोर्टिंग वर्ब यदि said ही हो उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो said का said ही रहता है। तो he said जोड़ने वाला शब्द क्या होगा? कनेक्टिव दैट। फिर आई को लीजिए कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। इसके अनुसार बदलेगा सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही आ जाएगा। फिर टेंस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है मींस प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल किस में बदलेगा? पास्ट सिंपल में। तो वर्ब का क्या हो जाएगा? वर्क इन ए फैक्ट्री। तो सेंटेंस क्या बना? ही सेड दैट ही वर्कड इन ए फैक्ट्री। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। गोपाल सेज I am going to temple। यहां देखिए गोपाल सेज, तो गोपाल सेज, सेज हो गया ना, क्योंकि सेज का सेज ही आएगा, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है जैसा कि अब तक हमने डिस्कस किया था। तो गोपाल सेज दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन है, गोपाल के अनुसार बदलेगा। गोपाल मींस ही है तो ही आ जाएगा। फिर वाज, वाज आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसका कारण है, इसका कारण यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो इसलिए ही के साथ क्या आएगा? इज, क्योंकि आई के साथ एम था। गोइंग टू टेंपल। नेक्स्ट देखो फिर अनुपमा said my father is a clerk। अनुष्का, सेंटेंस क्या है? अनुपमा said my father is a clerk अनुष्का। अनुपमा ने कहा मेरे पिताजी एक क्लर्क है अनुष्का। अब यहाँ देखो शेड अकेला ही है वर्ब में या इसके साथ ऑब्जेक्ट भी है? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ, वो रिपोर्टेड स्पीच में मिल रहा है। और वो ऑब्जेक्ट क्या है? अनुष्का। अनुपमा किसको कह रही है? अनुष्का को। तो मींस सेड के साथ ऑब्जेक्ट है और जब सेड के साथ ऑब्जेक्ट होता है तो उसका क्या बनता है? डिस्कस किया हुआ अपना टोल्ड बनेगा। तो क्या होगा सेंटेंस? अनुपमा टोल्ड अनुष्का, अनुपमा टोल्ड अनुष्का दैट। अब माई है फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? अनुपमा के अनुसार। अनुपमा क्या है? शी। तो माई सेकंड फॉर्म है तो सी की भी सेकंड फॉर्म क्या होगी? हर फादर। अब इज है, इज आर एम चेंज होगा किस टेंस में? पास्ट में, तो मींस वॉज हो जाएगा। एक क्लर्क। अब यहाँ अनुष्का जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने पहले ही कहाँ ले लिया? ऑब्जेक्ट की जगह। तो यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में भी कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद लिखेंगे। उसको कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में नहीं छोड़ना जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में उसे चेंज कर रहे हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल फिर
फॉर एग्जांपल हुए कंप्लीट इसके। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखो, अभी जो एग्जांपल चल रहे हैं हर एग्जांपल अपनी एक नई टाइप का होगा। जैसे कहीं टेंस चेंज नहीं हो रहा है, कहीं सेट के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। अब वैसे ही अगले फिफ्थ टाइप देखो, he said to me sir I shall be absent tomorrow। He said to me sir I shall be absent tomorrow। अब जब शेड टू दिया गया है तो हमें टोल्ड तो करना है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक चीज आपको रिकॉर्डेड स्पीच में मिल रही है, क्या सर। तो ध्यान रखेंगे जब रिकॉर्डेड स्पीच में सर या मैडम शब्द दिया हुआ है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो टोल्ड लगाओगे या जो भी रिपोर्टिंग वर्ब आप लगाओगे उसके साथ में रेस्पेक्टफुली यूज करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा इसका सेंटेंस, ही रेस्पेक्टफुली टोल्ड मी दैट। अब आई ये एक फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, ही, तो यहाँ भी ही यूज हो जाएगा। अब ही के साथ शैल तो नहीं आ सकता, ही के साथ क्या आएगा, विल। अब अकॉर्डिंग टू टेंस विल भी चेंज होगा, तो विल का क्या हो जाएगा यहाँ, वुड। तो आप यहाँ ये गलती करके जाते हैं कि शैल का शुड बना देते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चेंजेस शैल विल बी चेंज्ड इनटू शुड। नियम तो अपन लोग कहता है कि शैल को शुड में बदलो, लेकिन जब हम सब्जेक्ट ही चेंज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी यहाँ पे, तो विल आएगी और विल का फिर वुड होगा ना कि शुड। तो ही रेस्पेक्टफुली टोल्ड मी दैट ही वुड बी एब्सेंट। फिर आ गया टुमारो, तो टुमारो किस में बदलेगा, द फॉलोइंग डे में। इसमें बदलेगा द फॉलोइंग डे। जो रूल्स में किया हुआ है आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे साथ में। तो जो एडजेक्टिव है टुमारो को किस में चेंज होता है, द फॉलोइंग डे में। इसका द फॉलोइंग डे आपको लिखना है। अब देखो पूरा सेंटेंस बना, he respectfully told me that he would be absent the following day। अब ये जो शर शब्द था यहाँ हमने इसको रिमूव किया, इसके बदले क्या लगाया, रेस्पेक्टफुली। तो ये एक नई टाइप का सेंटेंस बन गया। जो चेंजेस अब तक हमने किए उससे ये हट के आ गया इसमें। तो सर या मैडम शब्द जब भी इंपॉर्टेंट स्पीच में आ जाए तो जो वर्ब आप यूज करते हो टोल्ड या सेड उसके साथ रेस्पेक्टफुली और लगाना होगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल, Anupriya said to her friend, we shall go to school on 21st September। अब यहाँ देखो शेड टू है, जैसा कि नियम में था रिपोर्टिंग वर्ब में यदि शेड टू होता है और साथ में यदि ऑब्जेक्ट होता है तो उसको किस में बदलना आपको, टोल्ड में। तो सेंटेंस हो गया, अनुप्रिया टोल्ड हर फ्रेंड्स। अब डिस्कस हुआ था अपना कि दोनों सेंटेंसेस जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता है उनको जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं हम, कनेक्टिव दैट लगा दिया। फिर आइए वी पे, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब जब फर्स्ट पर्सन वी है तो हम इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट तो क्या है, अनुक्रिया मींस प्रोनाउन क्या होगा इसका, सी। अब ये तो है प्लूरल बहुवचन है वी और ये है सिंगुलर, तो हम प्लूरल को हटा के सिंगुलर को नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका आपको प्लूरल रूप लेना होगा। तो सी थर्ड पर्सन है जैसा कि डिस्कस किया था, तो इसका जो प्लूरल रूप है वो क्या होता है,
दे होता है तो आपको बी की जगह सी लिखना, क्या लिखना पड़ेगा, दे। दे अब शैल है, शैल का शुद्ध होता है, लेकिन वही बात आ गई कि बी के साथ तो शैल था, लेकिन दे होते ही क्या आएगा, विल आएगा। तो यहाँ आपको क्या लिखना होगा, वुड। और फिर आगे सेंटेंस हमेशा हमेशा आ जाएगा कि अनुप्रिया टोल्ड हर फ्रेंड दैट दे वुड गो टू स्कूल ऑन 21 सितंबर। ये इसके एग्जांपल्स हैं जो असर्टिव सेंटेंसेस के में ओनली। नेक्स्ट जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।